फ्रेंड्स नमस्कार जी। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी उम्मीद करती है सुनीता शर्मा ब्लॉगर से। सुनीता शर्मा प्लांट लवर जी। और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल। फिलहाल आज की वीडियो होने वाली है खास, इसलिए आप बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें जी। आज हम एक ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में फ्रेंड्स से बात करने जा रहे हैं जिसके अंदर खास 3 पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारी कोई भी फसल हो, कोई भी किचन गार्डनिंग हो, या ये मान लीजिए कि चाहे फ्लावर्स हो, कोई भी किसी भी प्रकार का प्लांट हो, वो तीनों के तीनों बेहद जरूरी हैं। जो बेसिक हैं उनकी बात हम करने जा रहे हैं। तो वो है फ्रेंड्स से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तीनों बेहद जरूरी है। बाकी सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो कि पौधों की बढ़त के लिए, पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। अरे जैसे हमारे लिए फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सभी जरूरी है ना, उसी तरह से बस ये मान लीजिए कि उनके लिए यानी पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जरूरी है। लेकिन हम ऐसा थोड़ी कि केवल प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट यही चीजें खाते हैं। और भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं, बहुत और भी बहुत सारी छोटी चीजें होती है फ्रेंड्स से। उसी तरह से पौधों की बढ़त की भी बात है। बेसिक चीजें हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो आज हम ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है, और अगर पुराने हैं तब भी आप इसे एंजॉय करने वाले हैं और आप एक अच्छा सा कमेंट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं बात करने जा रही हूं उस फर्टिलाइजर की जिसके अंदर तीनों चीजें पाई जाती हैं। वो फर्टिलाइजर है एनपीके। एनपीके 19 में तीनों चीजें पाई जाती हैं। बाकी जो डीएपी और एनपीके दोनों की बात करूंगी मैं फ्रेंड्स से। डीएपी के अंदर जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है, केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। पोटेशियम डीएपी के अंदर नहीं होता है। जबकि ये जो हम बात कर रहे हैं एनपीके 19 की, उसके अंदर तीनों चीजें बराबर मात्रा में पाई जाती हैं। यानी अब इनकी क्या जरूरत है हम बात करें तो नाइट्रोजन जो है पौधों के लिए, सभी दोस्त जानते हैं कि क्लोरोफिल बनता है उससे। पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है नाइट्रोजन। इससे नए नए पत्ते निकलते हैं, पौधे के नए नए ब्रांचेस निकलती हैं, नई जो है उसकी ब्रांचेस निकलती है, और जो उसका स्टेम होता है वो भी मजबूत बनता है, वो होता है नाइट्रोजन से। अब मैं बात करूं फास्फोरस की, तो फ्रेंड्स से फास्फोरस किसी भी पौधे के लिए अच्छी जड़ बने, रूट्स अच्छी हों, क्योंकि रूट्स अच्छी होंगी, मजबूत होंगी, तो नेचुरल है हमारा पौधा हेल्दी होगा। और अच्छे बीज के लिए और फूलों के लिए जो है फास्फोरस जरूरी है। अब बात रही पोटेशियम की कि पोटेशियम क्यों जरूरी है। पोटेशियम किसी भी पौधे के अच्छे फूल आए, जी हाँ, अच्छे फूल आए और फूलों से अच्छे बीज आए, फूलों से अच्छे फल आए, इस सब के लिए जरूरी है पोटेशियम। तो इस तरह से डीएपी की बजाय एनपीके ज्यादा अच्छा रहता है। डीएपी में केवल 2 पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, खास नाइट्रोजन और फास्फोरस। पोटेशियम पाया जाता है हमारा एनपीके 19 के अंदर, यानी कोई भी एनपीके हो उसके अंदर पोटेशियम भी पाया जाता है। अब है हम इसे कैसे दें, कब दें, और तो कब दें की बात जो है फ्रेंड्स से मैं बात करूं तो जब बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ रही होती हैं, जब हमें भी गर्मी सहन नहीं होती है, तो ये मान लीजिए उस समय आप एनपीके नहीं दें। क्योंकि उस समय अगर आप एनपीके दे देंगे तो ऊपर से गर्मी है और साथ ही आप अपने पौधों के अंदर भी एक इस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो कि हीट क्रिएट करेगा। इस तरह से आप उस समय बिल्कुल भी ना दें। और कब दें की मैं बात बताऊं तो फ्रेंड्स, अभी जैसे सुहाना मौसम है, सुहाने मौसम के अंदर आप एनपीके बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं अपने पौधों के लिए। इससे अच्छी फ्लावरिंग आएगी, अच्छे फूल आएंगे और अच्छे फल भी बनेंगे। तो अभी बहुत अच्छा सीजन है जबकि आप एनपीके दे सकते हैं। लेकिन
और मैं बताती हूँ कि जब जाड़ा पड़ने लगे, जी, जब आप रजाई के अंदर रहना पसंद करें, हीटर चला लें, बहुत ज़्यादा ठंड हो तो हीटर चला लें, या ये कहिए कि बहुत ज़्यादा आप ठंड महसूस करें, ठिठुरन महसूस करें, तब आप एनपीके बिल्कुल भी ना दें। वो ना देने की वजह भी मैं बताती हूँ कि वो ये वजह है कि उस समय पौधे ज़्यादा नहीं बढ़ रहे होते, और जब पौधे ज़्यादा नहीं बढ़ रहे होते, जैसे हम ज़्यादा काम नहीं कर रहे होते, तो उस समय हमें फूड की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, आराम की मुद्रा में। तो उसी तरह से पौधे भी जब बहुत ज़्यादा ठिठुरन होती है तो लगभग विश्राम की अवस्था में होते, तो उस समय भी आप एनपीके नहीं दें। अब है पौधों की मजबूती के लिए ये एनपीके बहुत जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा दे देंगे तो क्या नुकसान होगा। अब ज्यादा की बात करें तो हम ये कहें कि हाँ, कोई भी मान लीजिए सारे पौष्टिक तत्व हमारे लिए जरूरी हैं, लेकिन ज्यादा अगर हम उनको ले लेते हैं तो वो नुकसान कारक ही होते हैं। उसी तरह से एनपीके भी अगर हम ज्यादा यूज कर लेते हैं तो वो मिट्टी के अंदर असंतुलन ला देता है, असंतुलन ला देता, अनबैलेंस्ड कोई भी चीज हो वो अच्छी नहीं रहती। एनपीके के ज्यादा होने के कारण हमारे पौधे की जड़ें जलने लगती हैं, जड़ें। हाँ, तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे कि भी हाँ, एनपीके ज्यादा देने से क्या होता है। एनपीके जब हम ज्यादा दे देते हैं तो हमारे पौधों की रूट्स जो है खराब हो जाती हैं, रूट्स जलने लगती हैं और पौधे का विकास होने की बजाय पौधा अवरुद्ध हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप अपने पौधों को सचमुच में प्यार करते, गार्डनिंग को प्यार करते हैं, तो एक बैलेंस डाइट ठीक उसी तरह से देनी जरूरी होती है जिस तरह से हमें अपने आप को लेनी जरूरी होती है। उसकी कमी से भी हम बीमार हो जाते हैं और उसकी अधिकता से भी बीमार हो जाते हैं। तो इस तरह आप एनपीके जो है लिमिट में अपने पौधों को दें। जरूरी है अगर आप ऑर्गेनिक कोई फर्टिलाइजर नहीं काम में लेते तो बहुत अच्छा है एनपीके बजाय डीएपी के, मैं ये मानती हूँ। तो देख लिया कि एक तो आपको बहुत ज्यादा जब सर्दियां बहुत ठिठुरने लगे तब इस पौधे को मतलब जो एनपीके को नहीं देना, और एक जब ज्यादा गर्मियां हो तब आप एनपीके को अप्लाई नहीं करना है। लेकिन फिलहाल मौसम है सुहावना तो आप इस एनपीके को देख सकते हैं। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, एनपीके कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। जो न्यू गार्डनर है वो खास ध्यान से देख लें कि एनपीके कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, और उसे देना कैसे है वो भी चलिए अब हम चलते चलते आपसे बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे छोटा बच्चा होता है लिमिट में खाता है, और बड़ा होता है तो हाँ, उसकी डाइट में और छोटे बच्चे की डाइट में अंतर होता है। ठीक उसी तरह से कोई भी अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देते हैं तो वो चलता है कि हाँ थोड़ी कम हो गया या ज्यादा हो गया तब भी वो चलता है। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक नहीं दे रहे हैं तो बस हमें बहुत सावचेत होकर के, बहुत सावधान होकर के इस प्रकार की चीजों को अप्लाई करना होता है, नहीं तो ये हमारी मिट्टी के पीएच लेवल को सुधारने की बजाय बिगाड़ देती हैं। एनपीके वैसे मिट्टी के पीएच लेवल को सुधारता भी है, और इसे देना कब कब है, हर दूसरे तीसरे सप्ताह के अंदर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने पौधों के ऊपर। अब फ्रेंड से देने के लिए ये कहूं कि हाँ, जैसे ये एक स्पून है, ये 5 ग्राम का है, अगर ये यहां तक रहता है तो इसी प्रकार से आप भी एक कोई मेजरमेंट बना लीजिए अपनी चीजों का। तो 5 ग्राम के अक्सर स्पून होते हैं, जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 5 ग्राम होता है। तो 5 ग्राम की चम्मच को लेकर के आप 1 लीटर पानी के अंदर डाइल्यूट कर लें, अच्छी तरह से उसे घोल लें, और घोल करके स्प्रेयर होगा आपके पास में, स्प्रेयर में उसे डाल दें, और अच्छी तरह से उस स्प्रेयर को भी, जो हम पौधों पर स्प्रे करने के लिए काम में लेते हैं, उस स्प्रेयर को भी जो है आप अच्छी तरह से हिला लें और अपने पौधों के ऊपर इसे अप्लाई कर सकते हैं। तब बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे इस एनपीके के, और आप देखेंगे कि वास्तव में फ्लावरिंग बहुत अच्छी होने लगी है, पौधों की बढ़त भी होने लगी है, और पत्तियां भी जो है पहले से ज्यादा शाइनिंग वाली होने लगी हैं। ये काम है दोस्तों एनपीके का। लेकिन अब मैं बात करूं कि एनपीके सबसे अच्छा कौन सा है, तो सबसे अच्छे की बात करूं तो फ्रेंड्स है वो मैं बताऊं। इसके साथ ही ये भी एक सावधानी रखें आप कि ये अगर आपने खुला छोड़ दिया तो जैसे हमारा नमक घुल जाता ना, उसी तरह से ये घुला घुलासा हो जाएगा। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से जब आप प्रयोग में ले लें तब आप इसको थोड़ा सा
ढक करके रख लें, या किसी टाइट डिब्बे, एयर टाइट डिब्बे के अंदर रखें या किसी प्लास्टिक के अंदर रखें, तो ये आपका एनपीके जो है खराब नहीं होगा और आने वाले मौसम में आप वापस से इसको यूज कर सकेंगे। तो अब सबसे अच्छे जो एनपीके की बात है फ्रेंड्स से, वो है 13-40-13। बहुत अच्छा है उसके रिजल्ट, ये मानिए कि इन सब एनपीके से ज्यादा बेहतरीन है। और भी अगर आपके पास में स्प्रेयर भी नहीं है तो फ्रेंड से आप अपने पौधों को उठाइए और पौधों के ऊपर इसको बुरक दीजिए, दूर दूर थोड़ा सा बुरकिए। और वही है कि हाँ, जितना बड़ा पौधा है उसके हिसाब से आप बुरकिए। लगभग एक पौधे के लिए मैं ये मानती हूँ कि हाँ, 1 चम्मच काफी है। और इस प्रकार से गुड़ाई करके आप उसको बुरक दीजिए, तब भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से गार्डनिंग की ये जो बातें हैं आपको मेरे चैनल में कैसी लगती हैं? अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को जगाइए जो शायद कई जने सो रहे होंगे। हाँ, गार्डनिंग करना जिन्होंने शुरू ही नहीं किया होगा, सोच रहे होंगे कि बड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन इतना महंगा भी नहीं होता जी। और जब हमें दिलचस्पी होती है ना हर महंगी चीज में, हम इधर का उधर बजट करके इन चीजों से जुड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए, मैं अपने पौधों के ऊपर फ्रेंड्स से ऑर्गेनिक काम में लेती हूँ, मैं इस तरह के उर्वरक आदि काम में नहीं लेती, इसलिए मैं इसे नहीं डालूंगी, क्षमा चाहूंगी। हाँ, लेकिन फिर भी इतना हानिकारक नहीं है जितना कि हमारा डीएपी है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिलहाल दीजिए सुनीता शर्मा को इजाजत, फिर मिलते एक नई वीडियो में नया कुछ साझा करते हुए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।